हेलो एवरीवन, मैं आर के शुभम आप लोग को स्वागत करता हूं। और हम लोग काम किए थे पिछले लेक्चर में नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, यानी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए, मॉलिक्यूल का नाम लिखने के लिए हम लोग नाम देखे थे। उस पे हम लोग नाम लिखे थे सबसे पहले लोकेट नंबर, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, उसके पास पेरेंट चेन, उसके बाद पेरेंट चेन। हम कल बात किए थे पिछले लेक्चर में कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। आखिर में होता क्या है कंप्लेक्स? तो हम बोले थे ना कि इफ ए सब्स्टिट्यूएंट हैज ब्रांचिंग इन इट सेल्फ इज नॉन एज कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यानी बोलेंगे हम लोग कि इफ अ सब्स्टिट्यूएंट हैज branching in itself is known as complex substituent। चलो इस बात को समझते हैं। आखिर में जो लिखे हैं कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, आखिर में एग्जांपल से कैसे समझेंगे? यदि हम सिंपल सा एग्जांपल लें, यदि एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, तो चलो जी एग्जांपल ले रहे हैं हम। चलो ये एग्जांपल हो गया। चलो देखते हैं। इसमें यहां पे लिए हैं ब्रांच 1 कार्बन का, यहां ब्रांच लिए हैं कार्बन कार्बन कार्बन, ये लिए हैं ब्रांच। अब ध्यान देना, ब्रांच ये भी है, ब्रांच ये भी है और ब्रांच ये भी है। इसे हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं ना, है ये भी है। अब देख लो, सबसे पहले सिलेक्ट करना है पेरेंट चेन का। ये हम लोग सिलेक्ट कर लिए पेरेंट चेन, ये हो गया हम लोग का पेरेंट चेन। इसमें लगा हुआ 2 ब्रांच है, 1 2। अब यहां देखो, ये जो ब्रांच लगा हुआ है ये कैसा है? ये नॉर्मल है। कैसा है? ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन इसमें देखो ना, इसमें ब्रांच तो लगा हुआ है, लेकिन मान लो कि ये हो गया मेन चेन 1 2, इसमें एक ब्रांच लगा हुआ है कि नहीं है? ये ब्रांच हो गया है, ये ब्रांच, ये पूरा ब्रांच है। ये कैसा ब्रांच है? इसमें भी एक ब्रांच दिखाई दे रहा है। ये चलेंगे 1 2 तो ये ब्रांच है, 1 2 तो ये ब्रांच है। इसे हम बोलते हैं कंप्लेक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कंप्लेक्स बोलेंगे। जो ब्रांच में ब्रांच दिखाई दो, यानी मोर में मोर दिखाई दो, तो उसे क्या बोलते हैं? कंप्लेक्स बोलते हैं। एक एग्जांपल और ले हम सिंपल सा, तो ये देख लो, चलो ये लिए, यहां पे ये है और यहां पे हम ये ले लिए हैं। चलो ये ले लिए हैं, यहां पर भी ले लेते हैं 1 कार्बन। अब देखो, हम लोग का ये हो गया पेरेंट चेन, स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो गया? पेरेंट चेन। क्यों हुआ? क्योंकि सर इस रूट में जाने पर ना मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है, तो ये जगह पेरेंट चेन। ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये भी यहां ब्रांच लगा हुआ है, और ये भी क्या है? ब्रांच है। ये कैसा ब्रांच है? नॉर्मल है। ये कैसा है? नॉर्मल है। ये कैसा ब्रांच है? ये भी कैसा है? नॉर्मल है, क्योंकि इसमें और कोई ब्रांच नहीं लगा हुआ है। देख लो ना, 1 2 इसमें कोई ब्रांच है? यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ पे निकला हुआ है, नहीं ना, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन इसमें देखो, यहां तो ब्रांच पूरा हो गया, और 1 2 3 यहां पे एक और लगा हुआ है। ब्रांच में ब्रांच निकल जाना, तो इसे बोलते हैं कंप्लेक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। थोड़ा ध्यान देना, जो लिखे हैं नॉर्मल, इसमें क्या आता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल। लेकिन जो लिखे हैं कंप्लेक्स, इसमें आता है आइसो। नॉर्मल छोड़ के जितना है सब आएगा, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी सब आता है। इसमें कैसा है? इसमें कंप्लेक्स ब्रांचिंग है, यानी कंप्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसे आप नोट करिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे।
अब देखो आखिर में कॉम्प्लेक्स में आइसो, नियो, टर्शियरी, सेकेंडरी, ये आता है 4 गो। देखते हैं सबको बारी बारी से। कॉम्प्लेक्स यानी ब्रांच में ब्रांच हो। यदि हम आम का पेड़ देखें तो उसमें क्या होता है कि ब्रांच में ब्रांच निकला हुआ है, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। चलो देखते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है कि यहां पर ले ले हम लोग CH, यहां CH3 और यहां पर CH3। बताओ जी इसका नाम क्या है? हम पहले बोले हैं जी कि यदि कहीं से उसका एक बॉन्ड फ्री है, एक वैलेंसी फ्री है, तो ध्यान देना वो वैलेंसी किस कार्बन से फ्री है। देखो ये वैलेंसी फ्री है इस कार्बन से। ये कार्बन क्या डिग्री है? वो 1 साइड कार्बन एंड 2 साइड 2 डिग्री ना है। क्या डिग्री है? 2 डिग्री है। लेकिन ध्यान देना इस कंपाउंड में वैसा कार्बन ढूंढो ना जिसके पास 2 मिथाइल हो, 1 हाइड्रोजन हो। इसी का नाम क्या होता है? आइसो। इसे हम क्या बोलते हैं? आइसो। तो मेथ ईथ प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। हम पहले बताए हैं जी कि 3 कार्बन है और कार्बन 2 डिग्री से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो फ्री बॉन्ड, फ्री वैलेंसी, तो ये एक्सेप्शनल वर्ड है ना, इसे क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। यदि ले हम सेकेंड नंबर, यदि यहां पर सेकेंड नंबर ले हम कि यहां पर फ्री वैलेंसी CH, CH3 और यहां पर CH2, या यहां पर ले ले हम लोग CH2 न लेकर यहां पर हम लोग काम कर लेते हैं। चलो देखते हैं यहां पर ले लिए हम फ्री वैलेंसी और यहां पर CH2 और यहां पर CH और यहां पर CH3 और यहां पर CH3। अब ढूंढना है इस कंपाउंड में कि वो वैसा कार्बन है जिसके पास 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन हो। तो कि हाँ यहां पर एक है सर, ये कार्बन है, इसके बाद 2 मिथाइल है और एक क्या है? हाइड्रोजन है। और यहाँ पे 1 डिग्री से क्या है? हाइड्रोजन फ्री हुआ, हाइड्रोजन निकला है तो एक बॉन्ड फ्री हो गया है ना। तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन वैसा है जिसके पास 2 मिथाइल है, 1 हाइड्रोजन, इसे क्या बोलेंगे? आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। कितने कार्बन? 1 2 3 4, तो यहां बोलेंगे हम लोग आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। यदि ले हम थर्ड नंबर क्वेश्चन तो ध्यान देना, यदि यहां ले हम फ्री वैलेंसी CH, CH3, CH2 और यहां CH3। अब बताओ जी जहां से बॉन्ड फ्री हुआ है वह कार्बन कितने डिग्री का है? तो सर जी ये 1 साइड कार्बन एंड 2 साइड कार्बन, कितने डिग्री का है? तो ये 2 डिग्री का कार्बन है और यहां से H निकल गया है तो बॉन्ड फ्री हो गया। अब देखो ना इस कंपाउंड में वैसा कार्बन है जिसके पास 2 मिथाइल है, 1 हाइड्रोजन है, तो नहीं है सर। ये कार्बन के पास 1 मिथाइल है, 1 हाइड्रोजन है, इधर इथाइल ना है जी, 2 मिथाइल ऐसा होना चाहिए। ये तो आइसो नहीं है, आइसो नहीं है तो ये नॉर्मल भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन से H निकलना, इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी, शॉर्ट में बोलते हैं सेक। तो सेकेंडरी क्या हो जाएगा? मेथ ईथ प्रोप ब्यूट ना, एक H निकला है तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। देखो जी बात को पहले हम कर चुके हैं पहले। यदि ले हम क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर CH3, यहां CH2 फ्री वैलेंसी, यहां पर CH3 और यहां पर ले हम CH3 ले हम। तो ध्यान देना 1 डिग्री कार्बन से यदि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो उसमें होता है 3 गो, नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल, आइसो, नियो किसमें होता है? 1 डिग्री कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन। तो अभी कार्बन क्या डिग्री है? ये कार्बन अटैच 1 साइड कार्बन से है तो ये कार्बन 1 डिग्री है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव किया है तो यहां पर एक बॉन्ड फ्री हुआ है। और सेकेंड नंबर कार्बन क्या लगा? 2 मिथाइल, इसी का प्यारा सा नाम है नियो। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। जब भी लगा रहेगा पेरेंट चेन से तो यही लगा रहेगा, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। यदि ले हम 5 नंबर में, यदि यहां CH3 और यहां यहां फ्री बॉन्ड CH3 और यहां पर CH3, देखो जी कार्बन 4 बॉन्ड ना, ये कार्बन 1 2 3 4 बना चुका है, यानी इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, एक H था जो निकल गया बाहर। अब बताओ
जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वह कार्बन कितने डिग्री का है? तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। सर जी ये कार्बन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। जब यहां से निकला है तो 3 डिग्री कार्बन से निकला है हाइड्रोजन, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट में टर्शियरी। टर्ट क्या बोलेंगे? टर्शियरी। 1 2 3 4 टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल बोलते हैं। यदि ले हम 6 नंबर में एकदम थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन कि यहां से हम बॉन्ड निकाल दिए, यहां बॉन्ड फ्री हो गया, यहां पर CH3 CH3 और यहां पर H और यहां पर CH3। चलो इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है, न ही ये नॉर्मल है, न ही ये आइसो है, न ही ये न्यू है, न ही टर्शियरी सेकेंडरी, कुछ भी नहीं है। ये कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है। देखो ना यहां पे ये मानते हैं कि सर जी 2 डिग्री से क्या निकला है? निकल गया है कार्बन, H निकल गया है 2 डिग्री से, तो कैसा सेकेंडरी है। लेकिन यहाँ पे एक ब्रांच और लगा हुआ है CH3, तो इसका नाम लिखना है ना, तो कॉम्प्लेक्स में कहता है कि पहले से नंबरिंग कर लो। बताओ जी जहां पे ये जुड़ा हुआ है, जहां ये फ्री बॉन्ड कहां जुड़ेगा? पेरेंट चेन जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा ना। ये जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, तो ये हो गया 1 2 3। यहां ब्रांच लगा हुआ है, यहां ब्रांच लगा हुआ है। आखिर में बॉन्ड कहां जुटेगा? पेरेंट चेन में किसी कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। तो बताओ जी O1 2 क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल। O1 2 डाइमिथाइल। कितने कार्बन? 1 2 3 ना, तब प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। इसमें भी बाई-एल और इसमें बाई-एल, क्योंकि इसके लिए ये ब्रांच, दोनों ब्रांच है तो बाई-एल, और ये ब्रांच किसके लिए? जिससे वो अटैच है उसके लिए ब्रांच पूरा हो गया। तो इस तीनों के लिए ये दोनों ब्रांच है, तो 1 2 डाइमिथाइल, और जहां ये अटैच है उसके लिए ये तीनों ब्रांच है, तो मेथ ईथ प्रोपाइल। यहां क्या हो गया? प्रोपाइल। इसे ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, और हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। और चलते हैं इससे आगे। आगे देखो, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यदि एक से अधिक हो, यानी मोर देन O1 हो, यदि होता है नॉर्मल तो लिखते हैं 1 2 डाई ट्राई टेट्रा। लेकिन यहां पे यदि 1 2 3 4 से अधिक आ जाए कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो क्या लिखेंगे? यहां लिखते हैं 20 में क्या होता है? 2 होता है। 20 ट्रीस में क्या होता है? 3 होता है। 20 मीन्स 2, ट्रीस मीन्स 3, टेट्रा किस मीन्स 4। यानी यहां पर यदि हम लिखें, हम फर्स्ट नंबर में यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना जो मोर देन O1 रहेगा, तो यदि नॉर्मल लिखते हैं O1 2 डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये लिखते हैं। लेकिन वो नॉर्मल है तो लिखते हैं, यहां पे क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग रहेगा या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएशन रहेगा। तो क्या लिखेंगे? यहां हम लिखते हैं 20 ट्रीस टेट्रा कीस ETC, ऐसे और आएगा ना, और आएगा पेंटा कीस, हेक्सा कीस। तो लोग कीस पे मत जाना, यहाँ टेट्रा कीस बर्ड नेम है, इन्हें कि तो लोग और कुछ सोचना कि हाँ सर बस सही बोल रहे हैं आप। 20 ट्रीस टेट्रा कीस ETC, और आएगा टेट्रा कीस, पेंटा कीस, हेक्सा कीस, हेप्टा कीस, इतना सारा कीस नहीं, किस नहीं है। यहां पे लिखेंगे हम लोग नोट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी यदि 20 ट्रीस टेट्रा किस कहीं आ रहा है नाम लिखने के प्रेजेंस में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग नहीं चलेंगे, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन यदि वो नॉर्मल है तो हम यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रा। तो यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ओक्टा नोना डेका। इससे हम लोग कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यदि आ रहा है तो इसे हम लोग कंसीडर करें किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। लेकिन 20 ट्रीस यदि आ रहा है कॉम्प्लेक्स के लिए, 20 ट्रीस टेट्रा कीस ETC, तो नोट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और थर्ड नंबर में है यदि एक ही कंपाउंड में आइसो भी है एंड नियो दोनों है,
आइसो एंड यदि नियो दोनों भी है, आइसो नियो दोनों है, तो हम लोग बोलेंगे कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी एक ही कंपाउंड में आइसो भी है और नियो भी है, तो कैसे करेंगे देखेंगे कि आई से आइसो और एन से नियो, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग कंसीडर करेंगे। लेकिन एक ही कंपाउंड में सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों हो, सेकेंडरी भी हो और टर्शियरी दोनों हो, तो बताना है। यदि आइसो नियो है तो चलेगा, कंसीडर कर लेंगे। इसके अलावा यदि कोई और भी है तो हम लोग लिखेंगे नोट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नोट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलो हम लोग को ये हो गया कुछ पॉइंट, 4 पॉइंट है जो हम लोग देख लिए हैं। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, जो समझेंगे आखिर में क्या होता है क्या ना होता है। जो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला है बीस, ट्रीस, टेट्रा, किस, नोट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब जानते हैं आप लोग, कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर है आइसोनियो, यदि आइसोनियो है, सिर्फ आइसोनियो, तो कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन ये दोनों के अलावा कोई और भी है, लिए फॉर्मूला में सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो नोट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा कि नॉर्मल में सर यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा का। यदि कॉम्प्लेक्स है ना तो यूज करेंगे 20, 30, टेट्रा, किस। बाकी तो लोग समझ रहा है क्या यूज करना है जो। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलो यहां क्वेश्चन देखो, यदि हम क्वेश्चन ले प्यारा सा, चलो ये लिए हम, यहां ये लिए, चलो यहां पे लगाते हैं सी, ये लगा दिए हम, यहां पे एक और सी लगा दिए। चलो सबसे पहले सिलेक्ट करना है पेरेंट चेन को, तो यहां से हम चलना, यदि मूव किए हम तो ठीक है, चल रहे हैं। चलो यहां पहुंच गए। चलो ये हो गया हम लोग का पेरेंट चेन। ये भी ब्रांच है, ये भी पूरा ब्रांच है, ये नॉर्मल है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब नाम लिखना है, पहले नंबरिंग कराना है जी। यदि नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से तो 1 2 3 4 पे लगा हुआ ब्रांच, चलेंगे राइट से तो 1 2 3 पे है, तो चलेंगे राइट से ना, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया हम लोग का नंबरिंग कर लिए। अब नाम लिखना है, तो यहां पे एक रूल कहता है, देखो ना कॉम्प्लेक्स में क्या लगा हुआ है, यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है और यहां पर एक H हाइड है, तो इस C से 2 मिथाइल लगा हुआ है और एक क्या है, हाइड्रोजन है। इसी का नाम क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। लेकिन यहां पे कॉमन नेम नहीं लिखना है, लिखना है IUPAC नेम। तो IUPAC नेम लिखने के लिए यदि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसमें भी हम लोग चेन करते हैं किसका, पेरेंट चेन का। यानी यदि ये कॉम्प्लेक्स है ना तो इसका नाम लिखना है IUPAC नेम, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना कि सिलेक्शन क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे पहले। तब देख लो यहां पे क्या होगा, यदि यहां ब्रांच लगा हुआ है तो ये कार्बन पकड़ लो इसको, इधर भी O1 इधर भी O1। चलो हम चल दिए ऊपर की ओर, तो O1 डैश, यहां पे 2 डैश, यहां पे 2 डैश, उसको भी नंबरिंग करना है जो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है जो। अब ध्यान देना, O1 2 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 पे सर मेथ ईथ यानी इथाइल है, तो बोलेंगे 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल। बोलो 4 पे क्या लगा हुआ है, तो 4 पे लगा हुआ है O1 डैश, O1 डैश क्या लगा हुआ है, एक कार्बन ना, इसी का नाम मिथाइल है। क्या नाम है, मिथाइल। तो 4 पे क्या है, O1 डैश मिथाइल है, O1 डैश मिथाइल है। और O1 2 इसे क्या बोलेंगे, ईथ ना, तो बोलेंगे ईथ, ये भी ब्रांच है, तो क्या बोलेंगे, लगा दो YL, इथाइल। यानी 4 पे O1 डैश मिथाइल और 1 2
क्या हो गया, इथाइल हो गया ना। कितने कार्बन, 7, तो क्या बोलते हैं, हेप्टेन। क्या बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं। आप लोग क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग। चलो ये ले रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन क्वेश्चन अच्छा ही रहेगा। यदि ये हम क्वेश्चन लें, यहां पे लगा हुआ है ये, और यहां पे लगा दें हम चलो। अच्छा बताओ जी, सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। यदि यहां से हम चलना मूव करते हैं ना है तो कहां जाएंगे, स्ट्रेट लाइन जाएंगे हम लोग। चलो जा रहे हैं, ये हो गया हम लोग का पेरेंट चेन। क्या ये हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का पेरेंट चेन। अब देखो ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है। यहां पे क्या है सर जी, ये कार्बन 2 डिग्री है, 1 साइड 2 साइड, यहाँ पे ब्रांच काम कर रहा है ना, इसको छोड़ ढको इसको, ये 2 डिग्री से निकला हुआ है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी। इसे क्या बोलेंगे, आइसो। क्या बोलेंगे, आइसो। थोड़ा मिला लेना। अब नंबरिंग करना है तो 1 2 3 4 5 6 पे है। चलो राइट से, तो 1 2 3 4 पे है, तो नंबरिंग कहां से होगा, राइट से होगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया हम लोग का नंबरिंग। अब नाम लिखना है, तो बताओ जी इसका नाम क्या है। तो बोलेंगे सर जी यहाँ था O1 डैश, ये 2 डैश, चलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसका नाम लिखेंगे हम लोग O1 डैश मिथाइल, O1 डैश मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, इथाइल। क्या ये हो जाएगा, इथाइल। यहाँ चलेंगे नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे ये ब्रांच लगा हुआ है, तो नंबरिंग यहीं से होगा जहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ चलेंगे तो O1 डैश यहाँ हो गया, चलेंगे राइट तो 2 डैश रुक जाएगा, चलेंगे लेफ्ट ना तो 2 डैश यहाँ हो जाएगा 3 डैश। यहाँ पे नाम किसका क्या है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, यहाँ पे इसका नाम है यहाँ पे O1 डैश मिथाइल और मेथ ईथ प्रोपाइल। क्या इसका नाम है, O1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। अब देखो, अब ये ब्रांच है, लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सेम ना कि चलेंगे बिस्ट्रीस अलग अलग है। तो बताओ यहाँ है O1 डैश मिथाइल, O1 डैश मिथाइल सेम है सर। यहाँ P से प्रोपाइल है, यहाँ E से इथाइल। बताओ पहले कौन आएगा, पहले P या पहले E, तो पहले E आएगा सर। तो चलेंगे हम लोग, कहां पे लगा हुआ है, 4 पे ना, तो चलेंगे 4 पे क्या लगा हुआ है, O1 डैश मिथाइल, O1 डैश मिथाइल इथाइल। अब बताओ अब कहां लगा हुआ है, 7 पे, तो 7 O1 डैश मिथाइल, O1 डैश मिथाइल, मेथ इथ प्रोपाइल ना, तो प्रोपाइल। क्या चलेंगे, प्रोपाइल। कितने कार्बन है जी, 12 है ना, तो 10 का डेक 11 अनडेक, 12 में क्या हो जाएगा, डोडेक। क्या चलेंगे, डोडेक। यानी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है वो भी किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन 20 30 टेट्राकिस कब लाएंगे, जब रहेगा सेम कॉम्प्लेक्स, सेम ना है। यहाँ पे आइसो है, यहाँ पे सेकेंडरी है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो इसे नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चलो इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, जल्दी नोट करो जी। चलो अच्छा बताओ, इसका यदि एक और नाम लिखे हम तो ये क्या है, इसे बोलते हैं मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, इसे हम बोलते हैं आइसो। ऐसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। तो हम बोले कि देखो जी सेकेंडरी वर्ड यदि आ जाए ना तो उसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखते हैं। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। चलो इसको हो गया, चलो मिटाते हैं इसको हम। थोड़ा ध्यान देना, यदि हम ये क्वेश्चन ले प्यारा सा, और नाम लिखना है दोनों में, कॉमन नेम लिखना है सेकेंडरी आइसो का और लिखना है पेस भी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, थोड़ा देख लेना ये क्वेश्चन।
उसके बाद खुद बनाना, बुक से नहीं बनेगा, शेयर करना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का, यदि हम ले यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 काफी है ना, और यहाँ पे लगा दें हम लोग सी सी सी, यहाँ सी, यहाँ लगा दें हम लोग सी सी सी। चलो देख लेते हैं। सिलेक्ट करना है पेरेंट चेन, तो ये हो जाएगा हम लोग का स्टेट चेन, पेरेंट चेन हो जाएगा ना। चलो ये हो गया हम लोग का पेरेंट चेन, ये हो गया हम लोग का पेरेंट चेन। चलो इसे हम घेर लिए। चलो अब नंबरिंग करना है, चलेंगे लेफ्ट से तो 1 2 3 4 5 पे है सर, राइट से तो 1 2 3 4 5 पे सेम है सर। चलेंगे तो 1 2 3 4 5 पे लगा हुआ है, 6 7 पे, यानी 5 7 पे लगा हुआ है। चलेंगे राइट से तो 1 2 3 4 5 पे लगा हुआ है, 6 कहाँ लगा हुआ है 7 पे। सर तो सेम आ रहा है सर, तो गो इन साइड नहीं, गो इन साइड नहीं चलेगा। हम लोग देखेंगे हम लोग नंबरिंग कहाँ से करें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे हम लोग। अब बताओ ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम क्या है? तो बोलेंगे सर जो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। क्या बोलते हैं जी? इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। या हम बोलेंगे 1 डैश मिथाइल और 1 2 3 का बना तब प्रोपाइल नहीं बोलेंगे। ये ब्रांच में ब्रांच है, तब ब्रांच में क्या करना है? नंबरिंग करना है। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 1 डैश मिथाइल का बने तो, और 1 2 3 ये भी तो ब्रांच है, तब प्रोपाइल। या क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये भी ब्रांच है, कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। तो इसका एक नाम इसका है आइसो, नाम इसका है तो आइसो, तो मेथ इथ प्रोप, आइसो प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल है। और एक और नाम क्या है? 1 डैश या 2 डैश, तो बोलेंगे 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल। अब मेथ ईथ तो क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे। अब बताओ नंबरिंग कहां से होगा? इसका नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे? अब कहेंगे सर जी गो इनसाइड तो हो नहीं सकता है, और सेकेंडरी आइसो में तो हमको अल्फाबेट लेना है नहीं, तो ये नहीं लेंगे हम। लेकिन ध्यान देना सेकेंडरी आइसो में हमको अल्फाबेट नहीं लेना है, लेकिन यहाँ बी से ब्यूटाइल है और यहाँ पी से प्रोपाइल है। बताओ पहले कौन आएगा? पहले तो ब्यूटाइल आएगा जी, आएगा ना। तो बताओ नंबरिंग कहाँ से होगा? लेफ्ट से होगा। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन ध्यान देना हम क्या पकड़े हैं? सेकेंडरी पकड़े हैं और क्या पकड़े हैं? आइसो पकड़े हैं। जैसी पकड़ लेंगे हम 1 मिथाइल प्रोपाइल, यहाँ क्या है? 1 मिथाइल इथाइल। बताओ जी पर कौन आएगा जी? ये दोनों सेम है ना, तो यहाँ पी से प्रोपाइल, आई से इथाइल, तो चलेंगे सर राइट चलेंगे हम लोग, राइट चलेंगे। यदि ये पकड़ेंगे तो राइट से और ये पकड़ेंगे तो लेफ्ट से। अब बड़ा डिफरेंस है, कॉमन नेम पकड़ रहे हैं तो नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट से, और क्या पकड़े हैं? आईपीएसी नेम, तो नंबरिंग कहां से होगा? राइट से। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल मैच कर रहा है सर। यहाँ है पी से प्रोपाइल, तो चलेंगे लेफ्ट से। लेकिन यहाँ ई से इथाइल, तो ई पहले आएगा, तो नंबरिंग कहां से होगा? राइट से। कहां से होगा? राइट से होगा। अब बड़ा समस्या है, अब समस्या तो बड़ा हो गया जी। यदि हम कॉमन नेम पकड़ते हैं तो सर जी लेफ्ट से, आईपीएसी नेम सकते हैं तो राइट से। चलो लिखते हैं दोनों को नाम। हम पहले ही बोले हैं कि आइसो सेकेंडरी में आइसो और नियो के अलावा कोई और आ रहा है नेमिंग, कॉमन नेम, तो हम लोग अल्फाबेट के ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। अब इसका नाम लिखना है कॉमन नेम के अनुसार। तो बताओ जी 5 पे क्या है? तो बोलेंगे सर जी 5 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है। चलो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, लिख दिए हम लोग। बताओ जी 7 पे क्या लगा हुआ है? तो बोलेंगे सर 7 पे क्या है? आइसो ब्यूटाइल है, ये भी सही है। अब बताओ जी कितने कार्बन? सर जी 11 है, तो आप लिख दीजिए ना अनडेकेन, क्योंकि ओनली सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे? अनडेकेन। ये किस रूल से हो गया? कॉमन नेम से हो गया, आइसो सेकेंडरी को देखकर हुआ है। यदि ले हम आईपीएसी नेम को, तो नंबरिंग कहां से होगा? राइट से। कहां से होगा? राइट से। क्या ई से थल पहले आ रहा है? तो बताओ जी 1 2 3 4 5, बोलो 5 पे क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 5 पे 1 डैश
मिथाइल O1 मिथाइल इथाइल। चलो ये हो गया। और 7 ये क्या हो जाएगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। 7 पे क्या है तो बोलेंगे सर जी O1 मिथाइल तो है, लेकिन यहाँ क्या है, प्रोपाइल है। यहाँ क्या है, प्रोपाइल है। कितने कार्बन, 11, तो अनडेकेन। आप लोग इसे समझ लिए होंगे कि सर जी कॉमन नेम पकड़े हैं तो चले हैं लेफ्ट से, लेकिन जब आईपीएससी नेम पकड़े हैं तो चले हैं राइट से। कहाँ चले हैं, राइट से चले हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ये बच गया है नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये हो गया कॉम्प्लेक्स का, जो क्लियर हो गया। अब इसी में है हम लोग जितना भी काम किए हैं ओनली सिंगल बॉन्ड का है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं आया है। देखिएगा सर जी आप जो लिखवाए हैं 20 ट्रीस टेट्राकिस, इसका यूज आप कब करिएगा, अभी कर लेते हैं यदि थोड़ा शौक है तो देख लो, इसे पहले नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे हम लोग। यदि इसको मिटा रहे हम और चलते हैं 20 ट्रीस टेट्राकिस का, सर जो लिखवाएं छोड़ दीजिएगा, नहीं जी काय छोड़ देंगे, देख लो एग्जाम्पल देख लो, और फिर लिखवाएं क्यों हैं देख लो। सी 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 सी, चलो लो ये चेन हो गया हम लोग का पेरेंट चेन, यहां लगा दिए हम, चलो ये लगा दिए, यहां भी लगा दो तुम, चलो ये लगा दिए सेम है, यहां एक और लगा दिए हैं ये वाला, चाहे ये लगा दो और भी अच्छा हो जाएगा। अब नंबरिंग करना है पेरेंट चेन का, तो सर जी स्ट्रेट चेन, ये हो गया हम लोग का पेरेंट चेन, ये क्या हो गया पेरेंट चेन। अब नंबरिंग करना है तो यहाँ 1 2 3 पे ब्रांच लगा हुआ है, यहाँ 1 2 3 पे कोई ब्रांच नहीं है, तो बताओ नंबरिंग कहाँ से होगा, लेफ्ट से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ इसका नाम क्या है सर, ये 1 2 इसका नाम है सर O1 मिथाइल और इथाइल, वेरी गुड। इसका नाम क्या है तो 1 2, इसका भी नाम है O1 मिथाइल और क्या नाम है इसका, इथाइल, ठीक है, ये भी ठीक है। अब लिखना है इसका नाम, तो सोचो जी क्या लिखा, पहले खुद ट्राई करो, तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखो तो इसका नाम, इसका नाम लिखा जाएगा, इसका यहाँ पे 20 का उपयोग करना होगा। चलो देखते हैं हम लोग, हम ही देख लेते हैं। बताओ 3 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल ना, तब ही तो आएगा जी। बताओ यहाँ एम है, यहाँ एम पहले, यहाँ क्या है, यहाँ ई है ना, ये इथाइल ना है, तब बोलेंगे 3 इथाइल, क्या बोलेंगे 3 इथाइल। अब देख लो दोनों सेम कॉम्प्लेक्स है, तब 20 मिस 2 होता है, क्या बोलते हैं 20 मिस 2, तो कॉमा 20। बताओ जी 20 लिखे हैं तो ध्यान देना कहां कहां है, 4 पे है और कॉमा, और कहां है, चाहे हम लोग बोल देंगे ना कि सर जी यहां पे 4,6 है, यहां बोल देंगे 20, क्या बोल देंगे 20, 4 6 2 हो गया ना, 4 और 6 पे तो क्या बोलेंगे 20, क्या लगा हुआ है O1 मिथाइल और क्या इथाइल, कितने कार्बन 9, तो क्या बोलेंगे नोनेन, क्या बोलेंगे नोनेन बोलेंगे ना। देख एक और देख लो, 3 पे इथाइल लगा हुआ है, ई से इथाइल लिखने पहले हम लोग, 4 पे और 6 पे सेम कॉम्प्लेक्स है, तो 4 6 दोनों है जी, तो क्या बोलते हैं 20, क्या बोलते हैं 20। ट्रिस कब आएगा जब 3 रहेगा, तो 4 6 20, O1 मिथाइल इथाइल, यानी O1 मिथाइल इथाइल कहाँ लगा हुआ है 4 और 6 पे, और नोनेन क्या हो गया, नंबर ऑफ पेरेंट चेन कार्बन कितना हो गया, नोनेन यानी 9, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम वगैरह। तो ठीक है, हम लोग काम करेंगे अगले लेक्चर में आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेशन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें आएगा अल्किन अल्काइन, उसमें आएगा डबल बॉन्ड और आएगा ट्रिपल बॉन्ड। थैंक यू सो मच।